बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आजी हूँ। मोहम्मद उसामा अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का तसलसल है, यानी कि लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, अगर नहीं देखी तो जरूर अभी जाके पहले वो देख लें। तमाम ज़ोडिक साइंस की बात हुई थी बेनिफिट्स के हवाले से। आज मैंने उसामा अली साहब से बात करनी है तमाम ज़ोडिक साइंस पर सोलर इक्लिप्स जो 21 सितंबर को लग रहा है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। उसामा अली साहब से जानते हैं टाइम क्या होगा, तमाम चीजें आज जानते हैं। और रेमेडी भी मैं चाहूंगा कि उसामा साहब जरूर बताएं जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए रेमेडी क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, सबसे पहले तो इसकी टाइम हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये जी तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होगा, 4 घंटे 24 मिनट का होगा। ठीक 21 है। की रात लगेगा, 10 साढ़े 10 बजे से 4 घंटे, इसको 4 घंटे 24 मिनट आगे ले। जी मिड टाइम जो होगा इसका 12 के अराउंड, वो हाई पीक टाइम होगा। और ये वैसे पार्शियल लगने जा रहा है, विजिबल होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साइड, लेकिन ठीक है। इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएंगे। ये नहीं कि सूरज है तो पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। ठीक है। और उसमें जो नेगेटिव है वो जैसे हमने पॉजिटिव बता दिए थे, अब हम नेगेटिव उन्हीं के ही नेगेटिव्स बता देते हैं, ताकि वो एक प्रोग्राम शॉर्ट सा उस पर ओवरव्यू, इनको एहतियात पता चल जाए किधर किधर इनके साथ क्या होने जी जा रहा है। एरीज के लिए सडन जॉब की तब्दीली, जैसे उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, तो वो तब्दीली की जबरदस्ती की भी हो सकती है कि जबरदस्ती जॉब तब्दील करनी पड़ जाए, ठीक और है। किसी तरीके से कोई खुफिया एक्सपेंस आ जाए, कोई सीक्रेट जो है वो एक्सपेंस करने पड़ जाए, खर्चा। अच्छा। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग इनको मिल सकती है। ठीक है। और इसी तरीके से तो एरीज के लिए जो है एंजाइटी और इस तरीके के इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं इनको। और ठीक है। उसमें ये जो है, उसके बाद टॉरस के लिए जो ट्रबल आएगी वो ये होगा कि बच्चों की तरफ से या लव अफेयर में अचानक कोई फटा पड़ जाए। ये सिर्फ लव अफेयर की बात हो रही ठीक है। है, एक्चुअल पार्टनर की बात नहीं हो रही, स्पाउस की बात नहीं हो रही। जी और इसी तरह बच्चों की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर कोई सट्टे या ट्रेडिंग के काम में, उसमें भी किसी किस्म की स्पेकुलेशन का नुकसान अचानक हो सकता है। इसकी डेटों के अराउंड में बेहतर है कि अपने आप को 2 दिन पहले, कम अज कम 2 दिन बाद, इस पे अपना वो ना करें, ठीक कोई है। भी ट्रेडिंग का काम, और बच्चों का ख्याल करें। और अब अगर आप लोग जो है अपने अ, इसमें इनको समझ लें कि अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप में भी ब्रेक आ सकती है अच्छा। दोस्तों से, तो 4 दिन दोस्त, अपना कोई लव पार्टनर, बच्चा, इस सब से डिस्कनेक्ट ही रहिएगा, वरना फटा डल ठीक जाएगा, है। फिर कहेंगे कि ज्यादा बात खराब होगी। जी जेमिनाई के लिए घर में कोई फटा हो सकता है, कैरियर प्रेशर्स क्रिएट हो सकते हैं, और रियल स्टेट से कोई घर के मामले में कोई लीगल मैटर खड़ा हो सकता है, और कोई ठीक है। ऐसी घर में फटा हो सकता है कि जिससे फैमिली से दूर जाना पड़े। अच्छा। ये जेमिनाई के लिए। जी कैंसेरियंस के लिए सफर में कोई रुकावट आ जाए, अचानक सफर कैंसिल हो जाए, एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं। आयतुल कुर्सी लाजमी हो, सदकात ज्यादा से ज्यादा दे। मतलब इसके लिए तो पहले जान का सदका ही दे ना, कोई मुर्गी सर से वारें या कोई जान दें, बेहतर होता है, सबसे बेहतरीन खून बहाना ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मिसकम्युनिकेशन होगी जो डिस्प्यूट्स को जन्म देंगी। इसी तरह सडन, जैसे कहते हैं कि कोई खुफिया मैसेजेस सामने आ जाएं, खुफिया बातें अच्छा। सामने आ जाएं, इस तरह के एक्सपोज हो जाएं, ये इस तरह के भी चांसेस होंगे। लीव के लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ रहे हैं, उनको सेविंग अच्छा। उनकी ख़त्म कर देगा ये गिरन, ये चांसेस हो सकते हैं। फैमिली फिनांस डिस्प्यूट ज़्यादा बने, ठीक है। खर्चों को लेके, इन बातों को लेके, और सडन कोई लॉस। इनको अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, वैल्यूएबल पर्स, गाड़ी, कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो भी है, तो उसको ये हिफाजत से रखेंगे। जी उसके बाद वर्गो, वर्गो के लिए मूड डिसऑर्डर आएगा, पर्सनालिटी क्लैश आएगा, पार्टनर स्पाउस के साथ टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उस दिन वो कुछ कह रहा होगा, ये कुछ समझ रहे होंगे, तो वर्गो के लिए क्रिटिकल होने जा रहा है उनके
पर्सनैलिटी हाउस से लेके उनके स्पाउस के घर तक या बिजनेस पार्टनर्स में कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो इनको थोड़ा सा इस हेल्थ वाइज या मूड वाइज स्विंग्स आ जाएंगे और इनके पार्टनरशिप हाउस डिस्टर्ब होगा। ठीक है। लिब्रा के लिए कोई अचानक उनके दुश्मन कोई हमला कर सकते हैं, खुफिया सडनली उनके लिए कोई ऐसी बात कर दें। एक्सपेंस और लॉसेस इनके भी एस्केलेट हो सकते हैं इसकी जगह से, और इनकी हेल्थ को और इम्यूनिटी को कोई प्रॉब्लम आए। अगर ये इनकी इम्यूनिटी वीक है तो पहले ही अपने लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी के इंटेक बढ़ा लें, मतलब विटामिन डी लेनी शुरू कर दें। इम्यूनिटी जी में कोई और ये अगर कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो मल्टी विटामिन ले लें। ठीक है। स्कॉर्पियंस के लिए कोई दोस्त अचानक धोखा देगा, और इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप के हेड थे या लीडर थे किसी ग्रुप के तो उसमें अचानक इनका कोई फटा खींच दे, ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए और पहले लॉन्ग, आपने पिछली वीडियो में स्कॉर्पियंस का बता दिया था बेनिफिट्स के साथ ही। हाँ तो इनको जो जो फायदे थे वही इनके लिए नुकसान भी बन सकते हैं कि लॉन्ग टर्म को ख्वाब ही बदल दें। जी ये कहें कि अब नया ख्वाब देखते हैं, ये हो बिल्कुल। सकता है। क्योंकि सूरज गिरना ना ब्रेक का नाम है, एक चीज को ब्रेक देता है वहीं से नया शुरू कराता है। ठीक है। मतलब एरीज को अगर जॉब चेंज होनी थी तो अब वो कुब्बे का कुब निकल जाएगा कि अचानक हम्म। सडन जॉब चेंज करा देगा। अच्छा इसी तरह जी स्कॉर्पियन चिपके पड़े थे ख्वाब से, छोड़ ही नहीं रहे थे जान, अब वो ख्वाब ही बदल देंगे। ठीक है। जैसे कोई कहे मैंने जी बड़े होकर पायलट बनना हो, कहेगा नहीं जी अब ये मुझे पायलट नहीं बनना, अब मुझे जहाज ही हाँ, बनना है। मतलब जी ये उस तरह से कि ख्वाब ही बदल देंगे। जी या वैसे उसमें बात होती है कि प्रोफेशन या कोई भी आइडियली आप कोई सोचते हैं ख्वाब सोचते हैं तो वो उसमें बिल्कुल। तब्दीली आ जाएगी। और इसी तरीके से अब सजिटेरियंस के लिए इनके लिए बॉस या सीनियर्स के साथ फड्डा हो सकता है। इनके भी अच्छा कैरियर की अंदर कोई डायरेक्शन ही चेंज कर जाए, काम ही बदल जाए। ये वो ख्वाब बदलेंगे, ये काम बदलेंगे। ये ठीक है। कहेंगे ये जॉब नहीं, प्रोफेशन ही चेंज करो। जी इस तरह की पॉसिबिलिटी, और खसूसन वो लोग जिनके अपने 10वें घर में ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं या ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट्स का, तो वो खसूसन जब उनकी एक्टिवेशन का टाइम हो 10वें घर की और उनके साथ उन प्लैनेट्स की, तो वो फिर बार बार काम बदल रहे होते हैं, बार बार अच्छा उनका काम बदलता है। हाँ जी। ठीक तो है। उसमें लोगों को समझ नहीं आती कि यार मैं कितने काम करूं, मैं हूं क्या, मैं किस लिए पैदा हूं। तो वो मास्टर होते हैं बेसिकली सारे कामों के, और उन सब के घर में चौकड़ा लगा ही होता है प्लैनेट्स का। इस वजह से जब उनकी दिशाएं एक्टिवेट होती है तो काम बदलने लगते हैं। ठीक है। कैप्रिकॉर्न के लिए जी जो इनका वीजा वीजा की खबर में डिले, ट्रैवल मिस कर दें, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। तो इनको अच्छा चाहिए कि ट्रैवल डेट्स अपनी इससे पहले ही रख लें, 18-19 ठीक के है। अराउंड में रख सकते हैं, या फिर आगे ले जाएं, खुद ही आगे अच्छा ले जाएं। इसी तरीके से इनका सडन अकीदा कोई बदल सकता है, बिलीफ कोई बदल सकता है, कन्वर्ट हो सकते हैं ये, रिलीजियसली कन्वर्ट हो सकते हैं, अच्छा रिलीजियसली किसी बिलीफ पे सीधे या उल्टे किसी भी साइड पे बह सकते हैं। ठीक एक्वेरियस के लिए सडन कोई कर्ज का या टैक्स का नोटिस आ सकता है, लोन इशू हो सकता है, कर्जा लेने जिनसे लिया हो कर्जा वो प्रेशर डाले बैंक वाले या कोई भी इंडिविजुअल्स। हाँ इसी तरीके से पार्टनरशिप फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अगर कोई बड़ा मुश्तरका कारोबार कर रहे थे पार्टनरशिप में भी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक और है। उसके बाद पाइसिस के लिए डाइवोर्स, पाइसिस के लिए अच्छा ब्रेकअप्स, पाइसिस के लिए पार्टनर की हेल्थ इशू, पाइसेस के लिए कोर्ट लीगल मसला कोई कन्फ्रंटेशन अचानक उनके सामने आ जाए। ये अब इसका सदका ठीक इतवार वाले दिन वैसे तो होता है, संडे को सन का जब भी करना हो लाल चीज का सदका दें, लाल दाल वारें, या फिर ये गिरहन के टाइम पे या वैसे कॉपर का कड़ा इस्तेमाल कर लें, या वैसे भी जिनके सन की वीक होते हैं किसी मखसूस उसमें चार्ट्स में, या वैसे तो सन की रेमेडी यही बनती है कि आप कॉपर का कड़ा पहन लें, ये वैसे ही अच्छा। सन ही आपके चार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो तगड़ी होनी चाहिए, तो उसको कर लें मुस्तकिल तौर पे। वरना फिर लाल चीज़ का सदका दें, लाल दाल सर से वार के फेंके, लाल दाल की पैकेट दे सकते हैं गिरन वाले दिन ही। और नमाज आयात सबसे बड़ी इसकी जो वाजिब अमल है वो नमाज आयात का पढ़ना है, वो 5 रकूओं के साथ 1 रकात होती है,
मतलब एक आयत एक रुकू, एक आयत एक रुकू, खड़े होते जाना, जी 5 मिनट सजदे में चले जाना, फिर ऐसी दूसरी रकात शुरू करनी, अलहम शरीफ के बाद एक आयत एक रुकू, एक आयत एक रुकू, टोटल 10 रुकू। और ये ठीक है। सबसे बड़ा इसका मैं समझता हूँ कि वो सदका। और नॉन मुस्लिम है, अगर जो हमारे फेलोज देख रहे हैं, क्रिश्चियंस देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो लाल चीज का सदका दे लें, रेड दाल, रेड एनीथिंग, और उसका वो दान करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जैसे मोहम्मद उसामा अली साहब ने बताया सदके के हवाले से, सदका हर ब्लाग उठाता है और पढ़ने के लिए भी उन्होंने बता दिया है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात की मैंने उसामा साहब से, जो सोलर इक्लिप्स पे तमाम ज़ोडिक साइंस पर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए रेमेडी उन्होंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।